हम पर राज्य करने वाले हमारे राजा, हमारे प्रतिनिधि, हमारे मुखिया वे काबिल है, वे सक्षम है, वे योग्य हैं, धैर्य और साहसी हैं, तो हम निश्चिंत होकर हमारे देश में एक सुखदायक और आनंददायक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे राजा, हमारे प्रतिनिधि, हमारे मुखिया, हमारे अधिपति कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं या फिर बुरे और भ्रष्ट और असक्षम होते हैं, तो हमारी जीवन खतरे में पड़ जाती है। सुख क्या होती है, आनंद क्या होती है, शांति क्या होती है, अमर और चैन क्या होती है, इसका नाम और निशान हमारे देश में कभी मिलना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुखिया, हमारे प्रधान हमारे सिर बनकर, हमारे मुकुट बनकर हमारे प्रशासन करने के लिए ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं, वे अच्छे नहीं हैं। हमारे दिन जिस तरह से राजाओं के ग्रंथ में चल रही हैं, इसी प्रकार से हम कुछ अच्छे राजाओं को, कुछ बुरे राजाओं को देखते जा रहे हैं। अब तक हमने कई ऐसे राजाओं को देखा है, आज हम कुछ और राजाओं के पास जाएंगे और भी कैसे थे, क्या थे, परमेश्वर की दृष्टि में वो किस प्रकार के चाल चलन को रखते थे, परमेश्वर क्या उनसे प्रसन्न थे या फिर परमेश्वर उनसे खफा और क्रोधित थे, क्या वे परमेश्वर की ओर से इनाम को प्राप्त करते हैं या फिर दंड को प्राप्त करते हैं, प्रजा की क्या हाल होती है, परमेश्वर किस प्रकार से उनसे बातें करते हैं। हमारे दिन हम वहां पर जाकर इन बातों को गौर करने से पहले आए हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदर सम्मान के योग्य आप हैं, हमारी स्तुति प्रशंसा और महिमा के योग्य आप हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं एक नए दिन के लिए, एक नई आशीष के लिए, एक नई वरदान के लिए, एक नई योग्यता के लिए, जो परमेश्वर आपने हमें काबिल समझा कि इस संसार में एक और दिन को देखें और आपकी स्तुति गान करने, आपकी प्रशंसा करने, आपकी आराधना करने, आपकी उपासना करने के लिए आपके दिव्य सानिध्य आपने जो हमें इकट्ठा किया, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे संग प्रभु अपनी वाचा को इसी प्रकार से बांधे रखिए, हमसे बातें करते हुए अपनी महिमा को प्राप्त करते रहिए। हमारे सारे परिजनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को, स्वर्ग के भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। कष्टों को दूर रखिए, मुसीबतों को दूर रखिए, बीमारों को, रोगों को प्रभु जी उनसे पूरी तरह से दूर रखने के लिए प्रार्थना करना है। हर प्रकार के आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर लेके आयश कर धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी राजाओं का दूसरा 17वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहूदा का राजा आहाज के 12 वर्ष में एला का पुत्र होशे शमरोन में इसराइल पर राज करने लगा और 9 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इसराइल के उन राजों के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अशूर के राजा शल्मनेसर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, परंतु अशूर के राजा ने होशे को राजों की गोष्ठी करने वाला जान लिया, क्योंकि उसने सोना मिस्र के राजा के पास दूध भेजे और अशूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजने छोड़ दी। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंदी किया और बेड़ी डालकर बंदीगृह में डाल दिया। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इसराइल को अशूर में ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हावोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इसका यह कारण है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तभी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं को भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीति पर चलते थे। और इसराइल ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पैरों को गुम्बद से लेकर गढ़वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिया और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाटे और अशेर खड़े कर लिए। और ऐसे ऊंचे स्थानों में जो उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो अभी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ता और सब दर्शकों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी
और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई हैं। मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं खिनाए जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था। वे भी हठीले बन गए और वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनकी से काम ना करना। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और दो बछड़ों की मूर्तें डालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की और अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वो क्रोधित भी होता था, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा को गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियां इस्राएल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इस्राएल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों का हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। उसने इस्राएल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया और उन्होंने नाबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया। और यरोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकलकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। अशूर के राजा ने बाबोल, कुता, अब्बा, हमात और 70 नगरों से लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। सब शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहां पहले रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश की देवता की रीति नहीं जानती। उससे उसने उनके मध्य सिंह भेजे जो उनको वे इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश की देवता की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश में से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वो वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश की देवता की रीति सिखाएं। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो अभी एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगरों में उन उच्च स्थानों के भवनों में रखा जो शोमरोनी ने बसाए थे। बाबेल के मनुष्य ने तो सुकोत नबोत को, कुद के मनुष्य ने निर्गल को, हमात के मनुष्य ने अशिमा को और अबियों ने निबज और तरतात को स्थापित किया। और सप्तामी लोग अपने बेटों को अद्रमुलक और अन्नमुलक नाम सप्तामी के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते, न तो अपनी विधियों और अपने नियमों और न व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनके बलि चढ़ाना। परंतु यहोवा जो तुम्हें बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो विधिया और नियम और व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवता का भय ना मानना। और जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उससे ना भूलना और पराये देवता का भय ना मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पहली रीति के अनुसार करते रहे। अतः वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते रहे हैं। राजाओं का दूसरा 17 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हम यहाँ पर कुछ राजाओं को देखे हैं जो परमेश्वर की विधियों के विरोध में चलते हैं, जिसके कारण से प्रजा के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आती है।
और बाद में प्रजा भी अपने ही राजा के अनुसार चलने लगते हैं। वे सारे राजा और वे सारे इस्राएली उन्हीं रीतियों के अनुसार चले हैं जो इससे पहले राजा चला करते थे, बुरे मार्गों में चला करते थे, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वही किया करते थे, अपराध करते थे, पाप करते थे और सभी से पाप भी कराते थे। वैसे तो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन उस रीति से नहीं जिस रीति से मानना चाहिए। एक तरह से परमेश्वर के भय मानने जैसे रहते हैं, परंतु दूसरी ओर से ऊंचे स्थानों को बनाकर मूर्तों की उपासना करते हुए, आराधना करते हुए, बलि चढ़ाते हुए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी होम करके चढ़ाया करते थे। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वे सब किया करते थे। इस कारण से ऐसा हुआ कि अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 90 वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इसराइल को अशूर में से ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादिन के नगरों में बसा दिया। इसका यह कारण है कि यद्यपि इसराइलियों को परमेश्वर यहोवा ने उनको मिस्र देश से फिर उनके हाथों से छुड़ाकर मिस्र देश में से निकाल लाया था, तभी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराई देवताओं के भय माने, और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था उनकी रीति पर, अपने राजाओं की चलाई हुई नीतियों पर चलने लगे थे। इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पैरों की घुमट से लेकर द्रोणगढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंचे पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाटे और अशरा खड़ा कर लिए और ऊंचे स्थानों पर उन जातियों की नाई जिनका यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। इस कारण से परमेश्वर ने उनके बीच में सिंहों को भेज दिया था और सिंह जाकर जब उन्हें मारने लगे, खाने लगे, तब राजा के पास एक संदेश आती है जिनके बीच में सिंह जाकर उन्हें मारते हैं, उन्हें खाते हैं। वे उस देवता की विधि को नहीं जानते हैं जो उन्हें मिस्र की गुलामी में से लेकर आया था। इसलिए राजा ने एक याजक उनके पास भेज दिया था। याजक जाकर उनको विद्या सिखाने लगा, व्यवस्था सिखाने लगा, परमेश्वर की उपासना करना, किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करना है सिखाने लगा। तभी लोगों ने एक तरह से यहोवा का भय तो माना था, दूसरी ओर से अन्य देवताओं की उपासना करना, आराधना करना नहीं छोड़ा था। और यह न केवल उन तक सीमित था, वरुण के बेटे, उनके पौधों तक और आज तक ऐसे ही होता रहा है। अर्थात ये ग्रंथ जब लिखे गए हैं, ये वचन जब लिखे गए हैं, तब तक ऐसे ही करते आए हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते आए हैं और परमेश्वर के दंड को प्राप्त करते आए हैं। वचन सुनने परिजन और परमेश्वर कई मौके हमें देते हैं। हमें किसी प्रकार के मौके को नहीं गंवाना चाहिए। अपने पूर्ण मन से, अपनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, अपनी पूर्ण आत्मा से परमेश्वर की उपासना करना है, आराधना करना है। ऐसे दिनों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन उनके योग्य बनने हैं तो परमेश्वर अपना अभिषेक हमारे पूर्ण ढेलने के लिए और इसराइल की सारी विधियां जो अभी तक हमने सुनी है, जिस तरह से वे चलते थे, चलाया करते थे, वे हमसे दूर होकर हम परमेश्वर की भक्ति में, श्रद्धा में और उनकी उपासना करने के विषय में अपने आप को पूरी तरह से लीन और लिप्त करने के लिए, शुद्ध और साफ रखने के लिए आइए अपनी सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, चेतावनी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हमें सचेत करते हुए चौकस रहने के लिए जो शब्द आपने हमसे कही है सब रोज हम मानते हैं, सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु जी आमीन कहते हुए आपकी भलाई जो प्रभु जी आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने पर हमारे ऊपर आती हैं, उन सबों को स्वीकार करते हैं। ऐसे पवित्र और सच्ची जीवन जीने के लिए हम सबको अपने आत्मा का अभिषेक में चलाते रहिए। भविष्य मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से मिलकर हम आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में भाग्यवानों की गिनती में रखते हुए आपकी उपासना करने हैं। तो प्रभु जी फिर से एक बार इस ध्यान के द्वारा एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता अपने प्रार्थना को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने नबियों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, अपने दासों को भेजते हैं, अपने वचनों को भेजते हैं, दर्शन देते हैं, स्वप्न देते हैं और हम सबको विद्या सिखाते हैं, सचेत करते हैं कौन सी राह पर चलना है, कौन सी राह पर नहीं चलना है। जब हम इन बातों को स्वीकार करते हैं, न केवल सुनहरे स्वर्ग जैसी धरती पर जीवन में प्राप्त करेंगे, वरन सच में स्वर्गलोक में हमारी कदमों को प्रवेश कराता हुआ हमें चाल चलन को देखेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा होती है और हमारी आशीष वहां तक पहुंचती है। परमेश्वर इस प्रकार से चलाने के लिए आप सबों को बहुत की आशीष दे। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।